माधव का कहानी। एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक कच्चा सा घर। उसी घर में रहता था माधव। माधव के पास सब कुछ था, पर फिर भी कुछ नहीं था। परिवार था पर अपनापन नहीं। काम था पर संतोष नहीं। लोग थे पर कोई अपना नहीं। हर दिन सुबह उठकर वही चिंता, वही दौड़ भाग, वही टूटता हुआ मन। एक दिन माधव बिल्कुल थक गया। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, हे भगवान, अगर आप हो तो मुझे बस इतना बता दो कि मैं जी किस लिए रहा हूं। कोई उत्तर नहीं आया। पर उसी शाम गांव में खबर फैली, प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन होने वाले हैं। माधव का मन नहीं था जाने का, पर पैर खुद ब खुद चल पड़े। महाराज जी ने बहुत ऊंची बातें नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा, जिसका सहारा टूट जाता है उसी को भगवान का सहारा मिलता है। ये शब्द माधव के दिल में उतर गए। आंखों से आंसू बह निकले। महाराज जी ने आगे कहा, दुख इसलिए नहीं आते कि भगवान नाराज हैं, दुख इसलिए आते हैं ताकि तुम भगवान की ओर देखो। माधव की वर्षों की चुप्पी एक ही पल में टूट गई। प्रवचन के बाद माधव ने महाराज जी से पूछा, महाराज, मेरा मन बहुत भटकता है, शांति नहीं मिलती। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, मन को समझाना मत, मन को नाम दे दो। बस रोज थोड़ी देर राधा राधा बोल लिया करो। कोई नियम नहीं, कोई दिखावा नहीं। माधव ने वैसा ही किया। पहले दिन मन भटका, दूसरे दिन आंखें नम हुई, तीसरे दिन दिल हल्का लगा। धीरे धीरे माधव बदलने लगा। हालात वही थे पर बेचैनी नहीं थी। लोगों का व्यवहार वही था पर शिकायत नहीं थी। अब जब भी मन भारी होता, माधव बस इतना बोलता, राधा, और मन शांत हो जाता। एक दिन उसे समझ आया, दुख बाहर नहीं था, दुख भीतर की दूरी थी। माधव ने फिर महाराज जी से कहा, अब जीवन में बहुत कुछ बदल गया है। न जीवन बदला है, न परिस्थितियां। बदला है तो बस तुम्हारा भगवान पर भरोसा। माधव ने जाना, जिस दिन इंसान दुनिया से हार मान लेता है, उसी दिन भगवान से जीत शुरू होती है। नाम कोई शब्द नहीं, नाम एक नाव है। जो इसमें बैठ गया वह संसार के भवसागर को पार कर गया। अगर जीवन में कुछ भी समझ में ना आए तो बस इतना याद रखना, भगवान को पाने के लिए कुछ बनने की जरूरत नहीं, बस टूट जाना ही काफी है। जय श्री कृष्णा।